नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में कमाल का है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ टेक्स्ट लिखना या फिर कुछ कोडिंग करना है। खैर, आज ये धारणा पूरी तरह से बदलने वाली है। आज हम एक ऐसा सफर तय करेंगे जहां हम बेसिक टेक्स्ट जनरेशन से शुरुआत करके एक ऐसे लेवल तक जाएंगे जहां लिटरली सिर्फ कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके इमेजेस बनाई जा सकती हैं और यहां तक कि अपनी खुद की नॉर्मल सी फोटोज को एकदम स्टूडियो लेवल पर प्रोफेशनली एडिट भी किया जा सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बहुत ही दिलचस्प एनालिसिस में डाइव इन करते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम इसे 4 स्टेप्स में समझने वाले हैं। पहला, गूगल जेमिनाई की टेक्स्ट कैपेबिलिटीज। दूसरा, नैनो बनाना का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तीसरा, एआई इमेजेस के स्टाइल्स को कस्टमाइज करना। और अंत में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एडवांस्ड एआई फोटो एडिटिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं गूगल जेमिनाई की टेक्स्ट कैपेबिलिटीज के बारे में। आइए देखते हैं कि जब हम इसे कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड काम देते हैं तो ये उसे कैसे हैंडल करता है। यहाँ जो प्रॉम्प्ट इस्तेमाल किया गया है वो देखे कितना दिलचस्प है। जनरली लोग सिर्फ गोवा ट्रिप प्लान लिखकर छोड़ देते हैं, जिससे एक बहुत ही बेसिक सा जवाब मिलता है। लेकिन यहाँ एआई को बाकायदा एक स्पेसिफिक रोल दिया गया है, एक प्रोफेशनल ट्रैवल प्लानर की तरह एक्ट करो। इसके साथ ही 3 दिन का प्लान, वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस, बेस्ट मार्केट्स और टाइमिंग्स जैसी एकदम डिटेल्ड बातें भी बताई गई हैं। सच कहूँ तो सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स पाने का यही सीक्रेट है। एआई को एकदम क्लियर कॉन्टेक्स्ट देना बहुत ज़रूरी है। और एआई का आउटपुट देखिए, बिल्कुल कमाल है। इसने पूरे प्लान को ऐसी हवा में नहीं लिखा, बल्कि एक लॉजिकल टाइम बेस्ड शेड्यूल में बदल दिया। सुबह 8 बजे नवतारा वेज रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट, फिर 9:30 बजे बाघा बीच और दोपहर 3 बजे चपोरा फोर्ट पर सनसेट। मतलब एआई ने सिर्फ एक टाइमलाइन ही नहीं बनाई, बल्कि एकदम सटीक और रियल लोकेशंस का इस्तेमाल किया है। ये लिटरली किसी असली एक्सपीरियंस ट्रैवल एजेंट के काम जैसा लग रहा है। और यहाँ एक और चीज पर ध्यान देना बनता है, वो है हमारी स्पेशल डाइटरी रिक्वेस्ट को पूरा करना। वेजिटेरियन फूड की डिमांड पर जेमिनाई ने कोई भी रैंडम जगह नहीं बताई, बल्कि एकदम परफेक्ट ऑप्शंस छाट कर दी हैं। जैसे पिज़्ज़ा और पास्ता के लिए लिटिल इटली और महाराजा थाली के लिए द रसोड़ा। ये साफ दिखाता है कि एआई आपकी छोटी से छोटी डिटेल्स को इग्नोर नहीं करता, बल्कि उसे गहराई से समझकर अपने आउटपुट में शामिल करता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, नैनो बनाना का परिचय। यहां से हम गूगल जेमिनाई के विजुअल और काफी कलरफुल इकोसिस्टम में एंटर कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये नैनो बनाना चीज क्या है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एक बेहद पावरफुल एआई इमेज जनरेशन मॉडल है जो गूगल जेमिनाई के अंदर ही इंटीग्रेटेड है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर या वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। उसी सेम चैट बॉक्स में जहां आप अभी टेक्स्ट टाइप कर रहे थे, बस वहां डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट्स लिखिए और आपकी प्रोफेशनल इमेजेस तैयार हो जाएंगी। यह प्रोसेस इतना सीमलेस है कि कोई भी इसे आसानी से यूज कर सकता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस प्रॉम्प्ट को देखिए, नई दिल्ली में एक चेयरफुल इंडियन सोसाइटी बनाएं, बिल्कुल गोकुलधाम सोसाइटी जैसी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, इसमें फैमिलीज, बच्चे, स्कूटर्स, प्लान्स और एक बहुत ही ब्राइट खुशहाल माहौल ऐड करने को कहा गया है। एआई से अच्छी इमेज बनवाने का सबसे बड़ा राज यही है। आपको बहुत सारी स्पेसिफिक विजुअल डिटेल्स और कल्चरल रेफरेंसेस को एक साथ स्टैक करना होता है। आपका प्रॉम्प्ट जितना डिटेल होगा, रिजल्ट उतना ही माइंड ब्लोइंग होगा। और इस टूल की सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? यहाँ क्रिएटिविटी की लिटरली कोई सीमा नहीं है। नैनो बनाना सिर्फ वो चीजें नहीं बनाता जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। अगर कोई ऐसी फिक्शनल या एक्स्ट्रॉर्डिनरी कल्पना है जो कभी किसी ने देखी ही नहीं, तो बस उसे शब्दों में बयां कीजिए और एआई उसे हकीकत में बदल देगा। इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जरा इस वाइल्ड और सुपर क्रिएटिव प्रॉम्प्ट पर गौर कीजिए। दिल्ली की पुरानी गलियों में एक बंदर फटा हुआ कुर्ता पजामा पहनकर चाय बेच रहा है और लोग उसके पास चाय पीने आ रहे हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन नैनो बनाना ने इसे बहुत आसानी से इंटरप्रेट किया और एक शानदार इमेज जनरेट कर दी। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि एआई एब्स्ट्रैक्ट और एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट्स को कितनी अच्छी तरह से डिकोड कर लेता है। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, एआई इमेज स्टाइलिंग। यहां हम जानेंगे कि जनरेट की गई इमेजेस के स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग को हम अपनी मर्जी से कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ दोनों वर्जन्स के बीच का एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन समझना जरूरी है। अगर फ्री प्लान यूज किया जा रहा है तो इमेजेस डिफॉल्ट रूप से स्क्वायर शेप में ही बनेंगी और उनकी जनरेशन स्पीड नॉर्मल रहेगी। लेकिन अगर बात करें अपग्रेडेड मॉडल की, यानी थिंकिंग V3 प्रो पेड प्लान की, तो गेम बिल्कुल बदल जाता है।
यूट्यूब के लिए 16:9 का हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट हो या फोन के लिए 9:16 का वर्टिकल रेशियो, आप स्पेसिफिक एस्पेक्ट रेशियो सेट कर सकते हैं और स्पीड भी काफी फास्ट मिलती है। अब मैं एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक शेयर करता हूं। इसे हम इटरेटिव रिवील कह सकते हैं। अगर इमेज का लुक बदलना है तो पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रॉम्प्ट की शुरुआत के कुछ शब्द, जिन्हें हम स्टाइल प्रीफिक्स कहते हैं, उन्हें बदल दीजिए और पूरी इमेज का वाइब बदल जाएगा। मतलब एक ही कमांड के आगे क्रिएट अ रियलिस्टिक सीन ऑफ की जगह सिर्फ क्रिएट अ 3D पिक्सार स्टाइल सीन ऑफ लिख दीजिए और आउटपुट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और ये देखिए उसका एकदम मैजिकल नतीजा। जब उसी चाय बेचने वाले बंदर के प्रॉम्प्ट के आगे हमने 3D पिक्सा स्टाइल प्रीफिक्स लगाया तो पूरा का पूरा विजुअल तुरंत बदल गया। मेन सब्जेक्ट अभी भी वही है, बंदर है, फटे कपड़े हैं, चाय हैं, लेकिन अब ये एक असली फोटोग्राफ जैसा नहीं बल्कि एक बहुत ही कलरफुल, वाइब्रेंट, एनिमेटेड मूवी के फ्रेम जैसा लग रहा है। सिर्फ 2-3 शब्द बदलने से इतना बड़ा बदलाव, ये सच में कमाल है। चलिए अब एंटर करते हैं सेक्शन 4 में, एडवांस्ड एआई फोटो एडिटिंग। अपनी खुद की असली फोटोज के साथ इस एआई के जरिए क्या क्या जादू किया जा सकता है, आइए देखते हैं। अब तक क्या होता था, कपड़े बदलने हो या बैकग्राउंड हटाना हो तो फोटोशॉप जैसे भारी भरकम और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते थे, राइट? लेकिन अब नैनो बनाना की मदद से बस अपनी एक पर्सनल फोटो अपलोड करनी है और जैसे हम किसी इंसान से बात करते हैं वैसे ही नॉर्मल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टाइप करके बहुत ही कॉम्प्लेक्स एडिटिंग की जा सकती है, एकदम आसानी से। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, बस अपनी एक स्टैंडर्ड सी फोटो अपलोड कर दीजिए। स्टेप 2, कमांड टाइप कीजिए। जैसे यहां हमने लिखा है, मुझे डेनिम जैकेट और वाइट टी-शर्ट पहना दो। और सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि एआई पलक झपकते ही कपड़े बदल देता है, लेकिन आपका चेहरा और पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल अनटच्ड रहता है। सब कुछ एकदम ओरिजिनल, एकदम रियल लगता है, सिर्फ कपड़े चेंज हो जाते हैं। अच्छा, एक बार कपड़े बदल गए तो एडिटिंग वहीं खत्म नहीं होती। आप उसी सेम चैट थ्रेड में एक नया कमांड दे सकते हैं। जैसे अब बैकग्राउंड को एक लग्जरी 5 स्टार होटल रूम में बदल दो। यही तो इस एआई की खूबी है। ये आपके पिछले एडिट्स को भूलता नहीं है, बल्कि उसी इमेज के ऊपर एक के बाद एक इटरेटिव तरीके से नया काम करता जाता है। देखिए, एआई बैकग्राउंड तो एकदम परफेक्टली अपडेट कर देता है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है जो बहुत लोगों को समझ नहीं आती। बैकग्राउंड तो होटल का बन गया, लेकिन सब्जेक्ट के चेहरे पर जो लाइट आ रही है वो अभी भी पुरानी वाली ओरिजिनल फोटो की ही है। इस मिसमैच की वजह से फोटो थोड़ी फेक या अननेचुरल लगने लगती है। अगर एक ट्रू प्रोफेशनल रिजल्ट चाहिए तो सब्जेक्ट और नए बैकग्राउंड की लाइटिंग का मैच होना बहुत बहुत जरूरी है। और इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम ये फाइनल और एकदम स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करते हैं। हम एआई से कहते हैं, रूम की लाइटिंग को मेरे चेहरे के साथ मैच करो ताकि ये रियलिस्टिक लगे, और बैकग्राउंड में ब्लर इफेक्ट डालो, जैसे 50 mm लेंस वाले किसी प्रोफेशनल DSLR कैमरे से फोटो खींची गई हो। और अब जो फाइनल आउटपुट सामने आता है वो सच में हैरान कर देने वाला है। पीछे रूम की वार्म लाइटिंग सब्जेक्ट के चेहरे पर बहुत ही सीमलेस तरीके से मैप हो गई है, और बैकग्राउंड वाले होटल रूम पर एक बहुत ही प्यारा सा प्रोफेशनल कैमरे वाला डेप्थ ऑफ फील्ड या ब्लर इफेक्ट आ गया है। ये एकदम क्लियरली दिखाता है कि कैसे सिर्फ कुछ सिंपल टेक्स्ट कमांड्स की मदद से एक बेसिक सी फोटो को हाई एंड स्टूडियो क्वालिटी एडिट में बदला जा सकता है। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर से जो सबसे अहम बात समझ में आती है वो ये है कि अब टेक्स्ट जनरेशन हो, एकदम कस्टमाइज्ड इमेजेस बनानी हो या फिर एडवांस लेवल की फोटो एडिटिंग करनी हो, ये सब कुछ अब सिर्फ एक ही सिंपल से चैट बॉक्स के अंदर मौजूद है। टेक्नोलॉजी ने इन पावरफुल टूल्स को सबके लिए इतना एक्सेसिबल बना दिया है, और ऐसे में ये एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब इतनी ज्यादा पावर इतनी आसानी से हाथ में है तो आखिर क्रिएटर्स आगे क्या नया और अद्भुत बिल्ड करने वाले हैं? क्योंकि सच कहूं तो अब लिमिटेशन सिर्फ हमारी अपनी इमेजिनेशन की रह गई है। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने कुछ नया सोचने और ट्राई करने के लिए जरूर इंस्पायर किया होगा। एक्सप्लोर करते रहिए और अपनी क्रिएटिविटी के लिमिट्स को पुश करते रहिए।